Welcome to Code Tonight. Today's topic is Fundamentals of JavaScript Part 3 Strings. हम वेरिएबल्स में नंबर्स को सेव होता देख चुके हैं, इसी तरह हम वेरिएबल्स में अनोनिमस फंक्शंस को भी स्टोर होता देख चुके हैं। अब बारी है स्ट्रिंग्स की। इस लाइन में y में सेव हो रहा है एक नंबर 3, इसी तरह इस लाइन में x में सेव हो रही है एक स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड। ये एक सिंगल स्ट्रिंग है जो x के अंदर सेव हो रही है। इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ तो इस लाइन में अब भी x के अंदर एक स्ट्रिंग सेव हो रही है गुड। तो सेट ऑफ रैंडम कैरेक्टर्स को अगर हम कोट्स में लिखते हैं तो वो एक स्ट्रिंग कहलाएगी और उसे हम वेरिएबल्स में सेव कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रिंग के लिए उसका स्टार्टिंग कोट और एंडिंग कोट सिमिलर रखना पड़ता है। जैसे इधर डबल है और इधर भी डबल कोट है तो ठीक बात है, सिंगल कोट है सिंगल कोट है ठीक बात है। लेकिन अगर मैं एक जगह डबल कोट कर दूं और एक जगह सिंगल कर दूं तो ये गलत है। अगर मैं इधर सिंगल कर रहा हूँ और इधर डबल कर रहा हूँ तब भी ये गलत है। स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना प्रोग्रामिंग में कॉन्कैटिनेट करना कहलाता है। इसके लिए हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं। जैसे इस एग्जांपल में एक स्ट्रिंग ये है और एक स्ट्रिंग ये है, इनको आपस में जोड़ने या कॉन्कैटिनेट करने के लिए हम प्लस का साइन यूज़ कर रहे हैं। तो पहले ये दोनों स्ट्रिंग्स जोड़कर या कॉन्कैटिनेट होकर एक सिंगल स्ट्रिंग बनेगी ऐसे। और ये सिंगल स्ट्रिंग x के अंदर सेव हो जाएगी। फिर जब हमारी नेक्स्ट लाइन चलेगी console.log x, तो आप ये बात याद रखें, जब हम console.log के अंदर कोई भी ऐसी कैलकुलेशन रखते हैं जो कैलकुलेट होकर स्ट्रिंग बन रही हो तो हमारा कंसोल क्या करता है, हमारी स्ट्रिंग के कोड्स हटाकर वो हमें रिजल्ट शो करता है। इससे हमारे कोड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको ये बताना था कि कंसोल कोड्स हटाकर स्ट्रिंग को शो करता है। x के अंदर सेव कर रहा हूँ एक स्ट्रिंग गुड, y के अंदर सेव कर रहा हूँ एक स्ट्रिंग मॉर्निंग, z के अंदर सेव कर रहा हूँ x + y। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे x की जगह लिखा हुआ है गुड और y की जगह लिखा हुआ है मॉर्निंग। तो इसका मतलब है कि दो स्ट्रिंग्स कॉन्कैटिनेट हो रही हैं। तो z के अंदर क्या सेव हो रहा है, एक सिंगल स्ट्रिंग सेव हो रही है z के अंदर गुड मॉर्निंग। कलर के अंदर सेव कर रहा हूँ एक स्ट्रिंग रेड, ठीक बात है। लेकिन अगर मैं ये कोट्स हटा देता हूँ तो रेड अब एक स्ट्रिंग नहीं रहा है। जावास्क्रिप्ट इसको एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा और चूंकि रेड वेरिएबल को हमने कहीं ऊपर डिफाइन नहीं किया तो हमें एरर मिलेगा रेड इज़ नॉट डिफाइंड। फेव कलर के अंदर मैं सेव कर रहा हूँ ब्लू, सेंटेंस के अंदर मैं सेव कर रहा हूँ माई फेवरेट कलर इज़ ब्लू। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोट्स लगा देता हूँ तो अब ये एक वेरिएबल नहीं है, अब ये एक स्ट्रिंग है। और अब सेंटेंस में क्या सेव हो रहा है, माई फेवरेट कलर इज़ फेव कलर। x के अंदर मैं सेव कर रहा हूँ एक स्ट्रिंग x। स्ट्रिंग के अंदर हम कुछ भी लिखते हैं उसका वेरिएबल के नाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, कोई वास्ता नहीं होता। तो स्ट्रिंग के अंदर अगर मैं लिख रहा हूँ x और उससे वेरिएबल x के अंदर ही सेव कर रहा हूँ तो इसमें कन्फ्यूज़ होने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट लाइन जब हमारी चलेगी console.log करवा रहा हूँ मैं x को, तो कंसोल में हमें कैलकुलेटेड वैल्यू दिखा देगा x की x। चूँकि कंसोल आपको पता है स्ट्रिंग के कोड्स हटा कर दिखाता है तो इस तरह दिखाएगा। फूड के अंदर मैं सेव कर रहा हूँ एक स्ट्रिंग बर्गर, console.log कर रहा हूँ फूड को, तो कंसोल में क्या जाएगा बर्गर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोड्स लगा देता हूँ तो ये वेरिएबल नहीं है, अब ये एक स्ट्रिंग है, तो अब कंसोल में क्या जाएगा फूड। एस के अंदर मैं सेव कर रहा हूँ मेक सेंटेंस का रिटर्न किया हुआ रिजल्ट और उसमें ब्लू एज एन आर्गूमेंट पास कर रहा हूँ। तो इस x को क्या साइन हो रहा है ब्लू। अब सेंटेंस में क्या सेव हो रहा है, माई फेवरेट कलर इज़ ब्लू। अब मैं रिटर्न कर रहा हूँ सेंटेंस को और रिटर्न कहाँ होता है, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ होता है यहाँ पर। तो s में क्या सेव हो रहा है, माई फेवरेट कलर इज़ ब्लू। और फिर नेक्स्ट लाइन चलेगी console.log करवा रहा हूँ x को। x में मैं सेव कर रहा हूँ गुड, y में मैं सेव कर रहा हूँ बैड, z में सेव कर रहा हूँ इस पूरे का रिजल्ट। ये डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं जो आपस में कॉन्कैटिनेट होकर सिंगल स्ट्रिंग बनेंगी। तो z में क्या सेव हो रहा होगा, एक सिंगल स्ट्रिंग इज़ माई कैट गुड और इज़ शी बैड। फिर मैं console.log करवा रहा हूँ z को, तो इज़ माई कैट गुड और इज़ शी बैड कंसोल में चला जाएगा। फिर मैं z के वेरिएबल को अपडेट करके कर रहा हूँ, उसमें सेव कर रहा हूँ गुड। फिर मैं दोबारा से console.log करवा रहा हूँ z को और अब कंसोल में गुड चला जाएगा। आपके ख्याल में x में एक नंबर सेव हो रहा है या एक स्ट्रिंग सेव हो रही है? x में एक स्ट्रिंग ही सेव हो रही है,
क्योंकि कोट्स में हम कुछ भी लिख दें, चाहे वो डिजिट्स हों या अल्फ़ाबेट्स हों या उन दोनों का कॉम्बिनेशन हो या उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी कंबाइंड हो, हम कुछ भी लिख दें, कोट्स के अंदर लिख रहे हैं तो उसका मतलब है वो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के कोट्स के अंदर नॉर्मली कोई कैलकुलेशन नहीं होती। स्ट्रिंग का मतलब होता है कि जो है एज इट इज़ वही चीज़। यहाँ पर मैंने डिफरेंट वेरिएबल्स को डिफ़ाइन किया है और इन सब के अंदर स्ट्रिंग्स को सेव कर रहा हूँ। ए के अंदर एक स्ट्रिंग सेव हो रही है 12, बी के अंदर एक स्ट्रिंग सेव हो रही है 12 भी, सी के अंदर भी एक स्ट्रिंग सेव हो रही है a × 2। अब यहाँ पर ये नहीं होगा कि a हमारा 12 था तो ये 24 हो जाए, नहीं, ये गलत है। इसमें a × 2 एज इट इज़ सेव होगा क्योंकि ये एक स्ट्रिंग के कोट्स के अंदर है, कोई कैलकुलेशन नहीं होगी इसके अंदर। आप console.log करके चेक कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर 7 सेव नहीं हो रहा d के अंदर, 4 + 3 एज इट इज़ सेव हो रहा है, यहाँ पर भी कोई कैलकुलेशन नहीं होगी क्योंकि ये कोट्स के अंदर लिखा हुआ है हमने 4 + 3। और ई के अंदर भी एक स्ट्रिंग सेव हो रही है, ये रैंडम कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग्स के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रिंग ये है और एक स्ट्रिंग ये है, इनको हम आपस में कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, तो कॉन्कैटिनेट होकर ये एक सिंगल स्ट्रिंग बन जाएंगी ऐसे, और ये x के अंदर सेव हो रहा है, लेकिन ये एक नंबर नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग x के अंदर सेव हो रही है। यहाँ पर 3 एक नंबर है और ये एक स्ट्रिंग है। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर हम किसी नंबर और किसी स्ट्रिंग के बीच में प्लस का साइन यूज़ करते हैं तो हमें एरर मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बात लॉजिक के ख़िलाफ़ है। किसी दो नंबर्स के बीच में हम प्लस का साइन यूज़ कर रहे हैं तो इसका तो मतलब है कि वो दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं। अगर दो स्ट्रिंग्स के बीच में प्लस का साइन यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो दो स्ट्रिंग्स कॉन्कैटिनेट होंगी। लेकिन अगर एक स्ट्रिंग और एक नंबर के बीच में प्लस का साइन यूज़ कर रहे हैं तो बाकी लैंग्वेजेस में हमें एरर मिलता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता। जावास्क्रिप्ट क्या करती है कि इस केस में भी इन दोनों को कॉन्कैटिनेट कर देगी और हमारे पास रिज़ल्ट एक सिंगल स्ट्रिंग होगा। तो एक्स में क्या सेव हो रहा होगा, ये, और यहाँ पर अगर मैं कोट्स लगा दूँ और यहाँ से हटा दूँ तब भी वही बात है, एक्स में अब भी यही सेव हो रहा होगा। स्ट्रिंग्स के अंदर हमारे पास इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग आप ये समझ लें कि एक तरह से काउंटिंग, लेकिन ज़ीरो से। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग लिखी है और इसमें सिर्फ 3 कैरेक्टर्स हैं A, B, C। तो इसकी काउंटिंग क्या बनेगी, A की हो जाएगी 0, B की हो जाएगी 1, C की हो जाएगी 2। X के अंदर एक स्ट्रिंग सेव हो रही है हेलो वर्ल्ड, इसकी इंडेक्सिंग करते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और एक स्पेस है, उसको भी काउंट करेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इस स्ट्रिंग में से एक स्पेसिफिक कैरेक्टर उठा लूँ तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, x लिखूँ मैं, जो हमारे वेरिएबल का नाम है जिसके अंदर स्ट्रिंग सेव है, और उसके बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दूँ और उसके अंदर मैं जो नंबर लिख रहा हूँ वो हमारी इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। अब मैंने यहाँ पर 2 लिखा है और 2 पर क्या है, L है, तो कंसोल में L चला जाएगा। इंडेक्सिंग आप सिर्फ स्ट्रिंग्स की कर सकते हैं, नंबर्स की नहीं कर सकते। ये एक स्ट्रिंग है, इसकी इंडेक्सिंग हो सकती है, ठीक बात है, लेकिन अगर मैं ये कोट्स हटा देता हूँ तो अब ये एक नंबर है, इसकी इंडेक्सिंग नहीं हो सकती। अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो हमें एरर मिलता है। एक्स में मैं सेव कर रहा हूँ एक स्ट्रिंग कोड और इसकी इंडेक्सिंग मैंने की हुई है 0, 1, 2, 3 और मैं console.log कर रहा हूँ x स्क्वायर ब्रैकेट्स 4 इंडेक्स हमारे पास तो यहाँ पर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो हमें एरर मिलेगा इस केस पे। जो इंडेक्स आपके पास हो ही ना और आप उसके ऊपर कुछ काम करें तो आपको एरर मिलता है। x पे मैं सेव कर रहा हूँ नेवर, y में सेव कर रहा हूँ ओपन और z में सेव कर रहा हूँ इसका रिज़ल्ट। अब 0 इंडेक्स x का क्या है हमारे पास, n, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है n, और ये कोट्स के अंदर होगा। जब कोई कैरेक्टर हम उठाते हैं तो वो स्ट्रिंग ही होती है। और यहाँ पर y के अंदर 1 इंडेक्स पर ये 0, ये 1, p, ये ऐसा ही है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है p। तो ये दो स्ट्रिंग्स हैं, इनको आपस में कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। तो z के अंदर क्या सेव हो जाएगा, एक सिंगल स्ट्रिंग np। कमेंट्स का ताल्लुक स्ट्रिंग्स से नहीं है, लेकिन ये एक छोटा सा टॉपिक है जो मेरे से पहले मिस हो गया था, तो अभी करते हैं। अगर मैं अपनी फाइल की किसी लाइन में 2 स्लैशेस एक साथ लिखता हूँ ऐसे, तो इस लाइन में इन स्लैशेस के राइट साइड पर मैं जो भी लिखूँगा वो कभी भी रन नहीं होगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये लाइन कमेंट हो गई है।
ये हमने सिंगल लाइन को कमेंट करना तो देख लिया, लेकिन अब मल्टीपल लाइन्स को कैसे कमेंट करते हैं वो देखते हैं। अगर मैं एक स्लैश लगाता हूँ और एक एस्टेरिक लगाता हूँ तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और लेट्स से मैंने 3 लाइनों को कमेंट करना है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। अब मैंने एंडिंग करनी है तो मैं क्या करूँगा, स्टेरिक स्लैश। तो ये 3 लाइंस मेरी कमेंट हो गई। कमेंट्स के 2 पर्पज़ होते हैं, एक डीबगिंग, दूसरा ये होता है कि आप इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब सपोज़ करें कि इसके नीचे मैंने बहुत लंबा कोड लिखा हुआ है और मैंने किसी दूसरे डेवलपर को ये कोड दिखाना है, तो अब मैं उसको समझाना चाह रहा हूँ कि मैंने इस कोड में क्या किया है, ठीक है, और मैं उसको इंग्लिश में समझाना चाह रहा हूँ। तो मैंने ये मल्टीपल लाइंस को कमेंट कर दिया और इसके अंदर मैं इंग्लिश में इसको लिख के समझा दूँगा कि मैंने नीचे क्या किया हुआ है। तो ये इस तरह कमेंट्स यूज़ होते हैं। डाटा टाइप देख लेते हैं। एक्स में मैं सेव कर रहा हूँ एक स्ट्रिंग, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स की डाटा टाइप स्ट्रिंग है। वाई में मैं सेव कर रहा हूँ नंबर, तो हम ये कह सकते हैं वाई की डाटा टाइप नंबर है। एक्स के अंदर सेव है एक स्ट्रिंग, एक्स की डाटा टाइप है स्ट्रिंग। अगर मैं चाहता हूँ कि इसे मैं नंबर बना दूँ और एक्स की डाटा टाइप नंबर कर दूँ, तो मैं ये तो कर सकता हूँ कि एक्स की वैल्यू को अपडेट करके विदाउट कोट्स 43 लिख दूँ। अब ये नंबर और एक्स की डाटा टाइप अब क्या है, नंबर, ठीक बात है। लेकिन हमें एक और तरीका भी सीखना है। एक बिल्ट इन फंक्शन है नंबर, इसके अंदर एक आर्गुमेंट पास किया जाता है और इसके अंदर हम क्या आर्गुमेंट पास करते हैं, वो जिसे हमने नंबर में कन्वर्ट करना हो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x, इसका मतलब ऐसा ही है जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है ये। तो ये बिल्ट इन फंक्शन हमें यहाँ पर क्या रिटर्न करके दे देगा, ये एज अ नंबर। लेकिन इस रिज़ल्ट को हमने x के अंदर सेव भी तो करना है, ताकि x की डाटा टाइप चेंज होकर नंबर हो जाए और x की वैल्यू अपडेट होकर उसमें एक नंबर सेव हो जाए। तो x इक्वल्स, इसको तो मैं नंबर बना सकता हूँ और x की डाटा टाइप नंबर कर सकता हूँ नंबर का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हुए। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा हो तो क्या मैं इसको नंबर बना सकता हूँ, क्या मैं x की डाटा टाइप नंबर कर सकता हूँ नंबर का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हुए? लॉजिकली नहीं कर सकता, लॉजिकली होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जावास्क्रिप्ट की वीकनेस है कि अगर मैं ये करूँगा तो जावास्क्रिप्ट x की डाटा टाइप नंबर कर देगा। इस केस में भी जावास्क्रिप्ट x की डाटा टाइप नंबर कर देगा, लेकिन x की वैल्यू में अब क्या सेव हो रहा है वो आप console.log करके चेक कर सकते हैं। चेक कर सकते हैं, वैसे सेव तो यहाँ पर हो जाएगा, वो आपको कंसोल में दिखेगा। ये x की वैल्यू में क्या सेव हो रहा है, ये, इसका क्या मतलब होता है, नॉट अ नंबर। x के अंदर सेव है एक नंबर, x की डाटा टाइप है नंबर। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको स्ट्रिंग बना दूँ और x की डाटा टाइप स्ट्रिंग कर दूँ, तो मैं ये तो कर सकता हूँ कि इसको कोट्स के अंदर लिख दूँ। तो अब ये स्ट्रिंग है और x की डाटा टाइप अपडेट हो गया, क्या हो रही है, स्ट्रिंग, ठीक बात है। लेकिन हमने एक और तरीका सीखना है। तो एक बिल्ट इन फंक्शन है स्ट्रिंग के नाम से, और इसमें भी नंबर की तरह एक आर्गुमेंट पास होता है और इसमें हम क्या पास करते हैं, वो चीज़ जिसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो। तो यहाँ पर हमने लिख दिया x, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है ये। और ये बिल्ट इन फंक्शन यहाँ पर क्या रिटर्न कर देगा, ये, और ये जाकर x में आपका सेव हो रहा है। तो अब x की डाटा टाइप स्ट्रिंग हो रही है। अगर मैं चाहता हूँ कि एक वेरिएबल लूँ z और उसमें सम स्टोर करूँ इसका और इसका, और मैं चाहता हूँ कि ये काम मैं x की वैल्यू को अपडेट किए बगैर करूँ, तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ये बात मैंने सही लिखी है या गलत, सोचें। ये बात मैंने गलत लिखी है क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इन दोनों का मुझे सम करना है, इन दोनों को मैंने ऐड करना है। और आपको याद हो तो ये जो है हमारा, इसका मतलब होता है ये एज अ स्ट्रिंग उठा कर ला रहा है, और ये इसका मतलब है 2। तो आपको याद हो तो अगर हम स्ट्रिंग और नंबर के बीच में प्लस का साइन यूज़ करते हैं तो जावास्क्रिप्ट उन दोनों को कॉन्कैटिनेट करके स्ट्रिंग बना देता है। तो अभी z के अंदर क्या सेव हो रहा होगा, ये, लेकिन हमने इसका और इसका सम स्टोर करना था। तो मैं क्या कर सकता हूँ,
अब z के अंदर क्या सेव हो रहा है, 2 + 3 5। अब z के अंदर 5 सेव हो रहा है, z की डाटा टाइप नंबर है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि z के अंदर सेव करूँ ये x और y को यूज़ करते हुए, तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, z के अंदर ये सेव हो रहा होगा, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस क्या है कि आप किसी स्ट्रिंग और किसी नंबर के बीच में प्लस का साइन यूज़ डायरेक्टली ना करें। आप दोनों को स्ट्रिंग बना दें। अब भी कॉन्कैटिनेट हो रहे हैं, पहले भी कॉन्कैटिनेट हो रहे थे, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस है कि आप किसी नंबर और किसी स्ट्रिंग के बीच में डायरेक्टली प्लस का साइन यूज़ ना करें। जो नंबर है उसको आप बिल्ट इन फंक्शन स्ट्रिंग लगा दें, तो इस तरह कन्फ्यूज़ होने का चांस कम हो जाता है। ये मेरे पास कुछ वेरिएबल्स गिवन है और मैं चाहता हूँ कि सेंटेंस के अंदर एक सिंगल स्ट्रिंग सेव कर दूँ, द प्रोडक्ट ऑफ 5 and 2 is 10, और ये काम मैं इन वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए अच्छी प्रैक्टिस के साथ करूँ। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ, पहले मुझे चाहिए द प्रोडक्ट ऑफ, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा x। अब मुझे चाहिए 5 और वो नंबर है, तो मैं उसको बिल्ट इन फंक्शन के अंदर डाल दूँगा स्ट्रिंग के। अब मुझे चाहिए एंड, अब मुझे चाहिए 2, अब मुझे चाहिए इज़, अब मुझे चाहिए 10। 10 में कैसे कर सकता हूँ, y × z, लेकिन अगर मैं इनको कोट्स के अंदर लिखता हूँ ऐसे, तो क्या ये काम करेगा, क्या ये यहाँ पर 10 हो जाएगा? नहीं, मैंने आपको बताया था कि कोट्स के अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं होती। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं कि मैं स्ट्रिंग का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करूँ और उसके अंदर कैलकुलेशन कर लूँ। चूँकि y और z क्या है, नंबर्स हैं, तो ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये 10 हो जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है स्ट्रिंग का बिल्ट इन फंक्शन। तो ये सारी अगर देखा जाए तो हमारे पास सारी स्ट्रिंग्स हैं जो आपस में कॉन्कैटिनेट होकर सिंगल स्ट्रिंग बन रही है और वो सेंटेंस के अंदर सेव हो रही है। x के अंदर सेव है एक स्ट्रिंग। अगर मैं ये लाइन लिखता हूँ तो x के अंदर अब क्या सेव हो रहा होगा, ये, ठीक बात है। अगर मैं ये लिखता हूँ तो तब भी x के अंदर ये सेव हो रहा होगा, लेकिन अगर मैं ये कर देता हूँ तो यहाँ पर केस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ये चीज़ जब तक मुझे भी नहीं पता थी तो मैं भी काफ़ी परेशान हुआ था और 2 घंटे मेरे वेस्ट हुए थे इस चक्कर में। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। जब आप प्लस प्लस यूज़ करते हैं तो क्या होगा, अब x की डाटा टाइप अपडेट होकर नंबर हो जाएगी और x की वैल्यू में 4 सेव हो जाएगा, इंक्रीमेंट कर देगा। ये इंक्रीमेंट भी कर रहा है और x की डाटा टाइप को अपडेट भी कर रहा है। console.log करके आप चेक कर सकते हैं। अगर आप अपनी फ़ाइल की किसी लाइन में चेक करना चाहते हैं कि किसी वेरिएबल की डाटा टाइप क्या बन रही है, तो आप ये कर सकते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर सकते हैं टाइप ऑफ। लेकिन मुझे चेक करना है तो मैं ज़ाहिर कंसोल में करूँगा। टाइप ऑफ ये बिल्ट इन फंक्शन है और इसके अंदर एक आर्गूमेंट पास होता है वो वेरिएबल जिसकी डाटा टाइप आपने चेक करनी है। तो ये केस मैंने आपको भी बताया था पिछली एग्जांपल में। तो x की डाटा टाइप आपको नंबर मिलेगी। स्ट्रिंग प्रॉपर्टी लेंथ, ये प्रॉपर्टी सिर्फ स्ट्रिंग के लिए होगी, नंबर के लिए नहीं होगी। ये प्रॉपर्टी आप ये समझ सकते हैं कि ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन की तरह काम करती है, लेकिन बिल्ट इन फंक्शन होती ही नहीं है, काम उसी तरह करती है। अगर मैं z के अंदर सेव करता हूँ x डॉट लेंथ, तो ये क्या रिटर्न कर रहा होगा। यहाँ पर आप गौर करें कि मैंने यहाँ पर पैरेंथेसिस नहीं लगाया क्योंकि ये एक्चुअली बिल्ट इन फंक्शन होता नहीं है, लेकिन काम उसी तरह करता है। तो ये यहाँ पर क्या रिटर्न कर रहा होगा, x की लेंथ। लेंथ आप याद रखें कि लेंथ 1 से ही शुरू होती है, लेकिन हमने जहाँ पर इंडेक्स की बात की थी वो 0 से स्टार्ट होता है। लेंथ का आपने याद रखना है वो 1 से स्टार्ट होती है। इसकी लेंथ क्या है
5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 एज अ नंबर आएगा। तो z की डाटा टाइप क्या हो रही है, नंबर, और z में क्या सेव हो रहा है 5। मेथड्स की डेफिनेशन को थोड़ा सा इन्हेंस करके समझते हैं। पहले मेथड्स का आपको पहले मैंने ये बताया था नंबर मेथड्स का कि ऐसे बिल्ट इन फंक्शंस जो नंबर एज एन आर्गूमेंट एक्सेप्ट करें। तो स्ट्रिंग मेथड्स का मतलब इसी तरह हो जाएगा कि ऐसे बिल्ट इन फंक्शंस जो स्ट्रिंग एज अ आर्गूमेंट एक्सेप्ट करें। ये बात भी ठीक है, लेकिन इन्हेंस करना एक बात हम और ले सकते हैं कि अगर हम सिर्फ स्ट्रिंग के ऊपर काम करें उस बिल्ट इन फंक्शन के ज़रिए तो वो भी स्ट्रिंग मेथड है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रिंग मेथड है हमारे पास इंडेक्स ऑफ। एक्स के अंदर मैं सेव कर रहा हूँ एक स्ट्रिंग कॉन्ग्रेचुलेशंस, और उसकी मैंने कुछ इंडेक्सिंग की हुई है। वाई के अंदर सेव कर रहा हूँ एक्स डॉट इंडेक्स ऑफ। अब देखें मैं स्ट्रिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ, एक्स हमारी थी स्ट्रिंग, उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। ठीक है, और इंडेक्स ऑफ एक आर्गूमेंट एक्सेप्ट करता है। इसके अंदर मैंने कोट्स के अंदर लिखा है एल, तो ये क्या करेगा, एक्स के अंदर देखेगा कि एल का इंडेक्स क्या है। एल का इंडेक्स है 8, तो ये इस जगह क्या रिटर्न कर देगा 8, और ये एज अ नंबर रिटर्न करेगा। नेक्स्ट स्ट्रिंग मेथड है हमारे पास टू अपर केस। एक्स तो मैंने सेव की है ABC, और x की वैल्यू को अपडेट करके सेव कर रहा हूँ उसमें इसका रिज़ल्ट। x क्या था हमारे पास, इसका मतलब ऐसे ही जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग मेथड करता क्या है कि ये जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं जिस स्ट्रिंग को, उसको उसके सारे कैरेक्टर्स को ये अपर केस करके रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पर क्या रिटर्न हो रहा होगा, ये, और ये x की वैल्यू में सेव हो रहा है। जैसे टू अपर केस कैरेक्टर्स को अपर केस करके रिटर्न कर रहा था, टू लोअर केस कैरेक्टर्स को लोअर केस करके रिटर्न करेगा। तो x में क्या सेव हो रहा होगा, ये। एक बात मैं और बता दूं कि आप बिल्ट इन फंक्शंस या मेथड्स के नाम में अगर थोड़ा सा भी चेंज करते हैं, जैसे ये कैपिटल L था, मैं इसको स्मॉल l कर देता हूँ, तो आपको एरर मिलेगा। तो इसका आपने ख्याल रखना है, जो है बिल्कुल वैसे ही आपने बिल्ट इन फंक्शंस या मेथड्स के नाम यूज़ करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिम। एक्स के अंदर मैं सेव कर रहा हूँ एक स्ट्रिंग, लेकिन यहाँ पर देखें मैंने इतनी एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ी हुई है, और यहाँ पर भी इतनी एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ी हुई है, और फिर ये वाली लाइन रन होगी तो एक्स में अपडेट होकर क्या सेव हो रहा होगा, ये। इसमें और इसमें क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको। ट्रिम ने क्या किया कि स्टार्टिंग कोड और आपने जो पहला लेटर लिखा है वो पहला कैरेक्टर कह लें, पहला कैरेक्टर जो लिखा है वो और स्टार्टिंग कोड, उनके बीच की स्पेस रिमूव कर दी, और आपके एंडिंग कोड और आपके लास्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग के बीच में जो स्पेस थी वो सारी रिमूव कर दी। डॉट इंक्लूड, ये वाली लाइन रन होगी, उसके बाद ये वाली लाइन रन होगी जिसमें हम x की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। हम x के ऊपर काम कर रहे हैं और x क्या है, स्ट्रिंग है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रिंग के ऊपर काम हो रहा है, तो इंक्लूड स्ट्रिंग मेथड है। अच्छा, ये एक आर्गूमेंट एक्सेप्ट करता है, हमने यहाँ पर लिखा है कोट्स के अंदर बिलू। अब ये क्या करेगा, x के अंदर जाके चेक करेगा कि क्या बिलू है, कहीं पर बिलू है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखता रेड, तो क्या x के अंदर कहीं पर रेड है, नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा उस केस में, फॉल्स। console.log करके आप दोनों केसेस में चेक कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं ये बता दूं कि जो ट्रू और फॉल्स ये जो रिटर्न हो रहे हैं ये स्ट्रिंग नहीं है, ये ना तो नंबर है, नंबर तो हो ही नहीं सकते, ना ही ये स्ट्रिंग है, इनकी एक अलग डाटा टाइप है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। डॉट स्लाइस, डॉट स्लाइस से काफ़ी यूजेस हो सकते हैं, लेकिन आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट या कॉमन यूज़ बताऊंगा। अगर मुझे y के अंदर सेव करना है x में से उठाया हुआ एक कैरेक्टर, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, ऐसे इसके अंदर कोई भी इंडेक्स लिख दूँ, आपको पता है। लेकिन अगर मैं एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स उठाना चाहता हूँ किसी स्ट्रिंग में से, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, डॉट स्लाइस को यूज़ करते हुए। तो x डॉट स्लाइस ये दो आर्गूमेंट्स एक्सेप्ट करता है। पहला आर्गूमेंट होता है आपका स्टार्टिंग इंडेक्स, और दूसरा आर्गूमेंट होता है आपका एंडिंग +1 इंडेक्स। तो y के अंदर क्या सेव हो रहा होगा,
ये क्यों? क्योंकि इसका इंडेक्स अगर हम करें 0 1 2 3 4 5 6 और हमने यहाँ पर दिया स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग +1, एंडिंग +1 तो मतलब ये 4 काउंट नहीं होगा, 4 से पहले पहले तक। तो 0 1 2 3 टी तक सेव हो रहा है y में। लास्ट है हमारे पास डॉट स्प्लिट। x पे मैंने एक स्ट्रिंग सेव की हुई है और एक वेरिएबल ले रहा हूँ पार्ट्स और उसमें कर रहा हूँ x डॉट स्प्लिट। एक आर्गूमेंट एक्सेप्ट करता है ये स्ट्रिंग मेथड हमारा, और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर स्लैश दे रहा हूँ। तो अब आप देखें कि x के अंदर स्लैश कितनी बार आ रहा है, एक बार है, 2 बार, ठीक है। तो ये कितने हिस्सों में स्लैश के ज़रिए से तोड़ा जा सकता है? 3 हिस्सों में, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। तो अब हो क्या रहा है, पार्ट्स 0 में हमारा सेव हो रहा है ये एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। हम स्ट्रिंग को तोड़ रहे हैं तो जो होगा वो एज अ स्ट्रिंग ही सेव होगा। इसके अंदर सेव हो रहा है ये, और इसके अंदर सेव हो रहा है ये। तो जब ये वाली लाइन रन हो जाएगी तो ये वेरिएबल्स आप समझ लें खुद से डिफ़ाइन हो जाएंगे और इनको ये वैल्यूज़ खुद से असाइन हो जाएंगी ये वाली लाइन रन होने के बाद। तो जब आप चाहें इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अब लिखता हूँ लेट ईयर इक्वल्स पार्ट्स 2, तो ईयर के अंदर क्या सेव हो रहा होगा ये। सो डैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ लेसन। अगर प्रीवियस वीडियो फंक्शंस वाली जो थी उसके बारे में कुछ कन्फ्यूजन्स रह गई हैं आपकी, तो जब मैं स्कोप वाली वीडियो अपलोड करूँगा तो वो सारी कन्फ्यूजन्स आपकी दूर हो जाएंगी। और दूसरी बात ये है कि जो मैं आपको एग्जांपल्स करा रहा होता हूँ ये आप साथ साथ अपने कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि सिर्फ सुनने से फ़ायदा नहीं होगा, ये काम ऐसा है कि आप खुद करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा ज़्यादा। फंडामेंटल्स ऑफ जावास्क्रिप्ट में मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूँ ये बिल्कुल बेसिक है, ये आप इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये याद कैसे होगा आपको। ये आप जब बार बार अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें आराम से याद हो जाती हैं, खुद ही आपकी मसल मेमोरी में स्टोर हो जाएंगी। लेकिन जो ऐसी चीज़ें बाद में आएंगी एडवांस चीज़ें, तो उनको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। वो जब आपको चाहिए, आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, आप वहाँ से दोबारा देख लें या गूगल से सर्च कर लें, आपको फ़ौरन वो चीज़ मिल जाती है अगर आपको सर्च करना अच्छे से आता है तो लेकिन ये जो अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं ये सारा याद करना ज़रूरी है, प्रैक्टिस के साथ आपको याद होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू।